राजस्थान में इन दोनों लोग अजीब से अनचाहे से भय में जी रहे हैं। जिसे देखो वही व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो या फिर आम आदमी, हर कोई कहता है भाई साहब टेलीफोन टेप हो रहा है। दरअसल जनता में एक भय का वातावरण बना हुआ है और सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता के दिलो दिमाग से डर दूर करे, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है कि लोग भयमुक्त वातावरण में आराम से जी पाएं और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको सुनिश्चित करे। हालांकि सरकार और पुलिस पहले कह चुकी है कि किसी भी तरह का किसी का भी टेलीफोन टेप नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिलो दिमाग से ये डर दूर हो ही नहीं रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार जिक्र किया था कि लोग टेलीफोन पर बात करते करते कहते हैं व्हाट्सएप पर आओ। उस वक्त उनकी सरकार खतरे में थी, तब उन्होंने ये बात कही थी। हो सकता है किसी पुलिस अधिकारी ने जो टेलीफोन टेप कर रहा हो यह बात उन्हें बताई होगी, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक है, सरकार को एक बार फिर जनता को सुनिश्चित करनी चाहिए किसी भी तरह की कोई टेलीफोन टेपिंग नहीं हो रही है। अधिकारियों का क्या है, अधिकारी तो जिस तरह की सरकार होती है उस तरह की विचारधारा वाले बन जाते हैं। अब मुकदमा दर्ज करने वाले अधिकारियों के बारे में बात करें तो एक बार में जफर खान की हत्या हुई थी या हार्ट अटैक हुआ था, अभी इस बारे में विवाद चल ही रहा है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जब मैं प्रतापगढ़ कवर करने गया था तो अगले ही दिन वहां पर संभाग में लगे एक पुलिस अधिकारी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों आ गए हो, ये तो 4 मुस्लिम पत्रकार थे जिन्होंने ये कहानी गढ़ी थी, कुछ भी सच्चाई नहीं है। हालांकि उस वक्त भी मुझे सोचकर ये धक्का लगा था, लेकिन इसके बावजूद हमने वो स्टोरी की और हम आए यहाँ पर आने के बाद आनंदपाल सिंह के मामले में मेरी मुलाकात उस वक्त कराई गई थी। उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से। तब वसुंधरा राजे ने भी यही तर्क दिया कि वो तो कोई मामला था ही नहीं, वो तो 4 उस वक्त के अल्पसंख्यक पत्रकारों ने यह बात उठा दी और जानबूझकर मुद्दा बना दिया। तब मैं सोचने लगा कि मैं 20 सालों से वसुंधरा राजे को जानता हूं, कभी भी वो धर्म को लेकर इस तरह से बातें नहीं करती हैं और धर्म को लेकर तो आक्षेप लगाने का उनका कभी इतिहास रहा ही नहीं है। फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है कि वसुंधरा राजे जैसे व्यक्ति किसी पत्रकार को धर्म के नजरिए से देख रही हों। लेकिन समस्या यह है कि पुलिस अधिकारी जो हैं वो समझाने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद उस वक्त के में विपक्ष के नेता रहे अशोक गहलोत अपने घर पर भोज दे रहे थे और वही जिन पत्रकारों पर यह आक्षेप लगा था वो अशोक गहलोत को ये समझा रहे थे कि देखिए हमारे ऊपर कितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अभी हैं वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज देखिए वही अधिकारी जो है उनके आंखों का तारा बना हुआ है और वो जो समझा दे रहा है तो पत्रकारों पर भी मुकदमा कर दे रहे हैं। वो दरअसल कुछ अधिकारी होते हैं जो अर्ध सत्य के मास्टर होते हैं। अर्ध सत्य है हमेशा विश्वसनीय होता है और वो इतना सुंदर उसे ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि सुनने वाला हर कोई उसे सत्य से बेहतर मानता है। और हिंदुस्तान में अर्ध सत्य को लेकर लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, उस बारे में बातें करते हैं, उसे ज्यादा सच समझते हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि अर्ध सत्य और सत्य में इतना ही अंतर है कि सत्य पत्नी की तरह होती है और अर्ध सत्य जो है वो प्रेमिका की तरह होती है जो हमेशा आकर्षित करती है। तो अर्ध सत्य की कहानी गढ़ के किसी के बारे में समझा देना कि फला पत्रकार ने ऐसे ऐसे साजिश रची थी और उसे उस पर मुख्यमंत्री को भरोसा कर लेना, दरअसल मुख्यमंत्री के विवेक पर यह सवाल उठता है कि इस तरह से कैसे भरोसा कर सकते हैं किसी अधिकारी के कहने पर। अधिकारी को क्या है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तो फायर ब्रांड हिंदूवादी बन गए, पत्रकारों तक के धर्म निकाल लिए और जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई कांग्रेसियों को भी कांग्रेसी बन गए। उन अधिकारियों के पास इन दिनों आप जाकर बैठो, जैसा कि मैं 3 बार बैठ चुका हूं, तो वो बताते हैं किस तरह से आरएसएस, बीजेपी और हिंदूवादी ताकतें जो हैं देश के लिए कितना खतरा है। वो वही अधिकारी हैं जो उस वक्त इस तरह के तर्क देकर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को समझा दिए थे कि जफर खान के मामले में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, ये तो पत्रकार जो हैं अपने धर्म के आधार पर कहानी गढ़े हुए हैं। और वसुंधरा राजे ने वो बात कही थी, पता नहीं कैसे उन पत्रकारों तक भी ये बात पहुंच गई थी। तो ये मैं बता रहा हूं किस तरह से पत्रकारों को डिस्क्रेडिट करने का एक काम करते हैं अधिकारी। लेकिन उस बारे में उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी विश्वास कर ली थी और अब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विश्वास कर लिया है। उन्हें चाहे वसुंधरा राजे हों चाहे अशोक गहलोत हों, सच्चाई जानना चाहिए। अधिकारियों का हो सकता है काम हो गुमराह करना, अधिकारियों का हो सकता है कि उन्हें
अर्धसत्य की कहानी बताना और उस पर वो विश्वास कर लें। लेकिन लोकतंत्र का ये तकाजा है कि किसी भी ऐसे मामले में पूरी तरह से जांच की जाए, क्योंकि अशोक गहलोत का कद बड़ा है। अशोक गहलोत हमेशा से ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी पुलिस अधिकारी के कहने में वो अर्धसत्य की कहानी सुनकर मुकदमा दर्ज करते हैं तो बेहद अफसोसजनक पहलू है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।